नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री गणेश चतुर्थी की। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको न सिर्फ इस पर्व के विषय में जानकारी देंगे बल्कि साथ ही साथ इस पर्व से जुड़ी व्रत कथा और पूजन विधि भी बताएंगे। भारत में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणपति का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन हुआ था। इस दिन को सनातन परंपरा में गणेश चतुर्थी के रूप में हर साल मनाया जाता है। इस साल ये पावन तिथि 21 अगस्त 2020 को रात्रि 11:02 से प्रारंभ होकर 22 अगस्त 2020 को शाम को 7:57 तक रहेगी। ऐसे में इस बार ये पावन पर्व 22 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। इसी दिन पूरे देश में गणपति उत्सव शुरू हो जाएगा। सनातन परंपरा में किसी भी कार्य का शुभ आरंभ गणपति बप्पा के पूजन से होता है। भगवान गणेश की पूजा की विधि बहुत ही सरल है। गणपति भगवान गुणों की खान है। अगर आप उन्हें सिर्फ हरी दूब यानी घास भी चढ़ा दें तो वो प्रसन्न होकर आपके सारे विघ्न बाधाएं हर लेते हैं। गणपति बप्पा की कृपा मिलते ही बिगड़े काम बन जाते हैं। श्री गणेश जी शुभ और लाभ दोनों का आशीर्वाद देने वाले देवता हैं। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। अपनी भार्या के आग्रह पर शिव शंकर चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का निर्णय कौन करेगा, यह प्रश्न उठ गया। इसके उत्तर में शिव ने कुछ तिनकों को एकत्र करके उसका पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। फिर उन्होंने उस पुतले से कहा कि हे पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु हमारी हार जीत का निर्णय करने वाला यहाँ कोई नहीं है। अतः तुम ही बताना कि हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। इसके बाद खेल आरंभ हो गया। दोनों ने 3 बार चौपड़ खेला। संयोगवश तीनों ही बार माता पार्वती जीत गईं। खेल की समाप्ति पर बालक से पूछा गया कि कौन जीता। तब बालक ने महादेव शिव को विजयी घोषित कर दिया। यह सुनते ही माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने क्रोध में आकर उस बालक को लंगड़ा होने तथा कीचड़ में ही पड़े रहने का श्राप दे दिया। जब बालक ने अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लिया और क्षमा मांगी, तब माता पार्वती ने कहा कि यहाँ पर 1 वर्ष बाद गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। ऐसा करने से तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे और मुझे माता के रूप में प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर वह शिव भगवान के साथ कैलाश वापस लौट गईं। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं और उन्होंने गणेश जी की पूजा अर्चना आरंभ कर दी। उस बालक ने नाग कन्याओं से गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने के बाद लगातार 21 दिन का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और उससे वरदान मांगने को कहा। उस बालक ने कहा कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं शीघ्र ही अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएं। उधर 1 वर्ष बीतने के पश्चात माता पार्वती को भी अपने पुत्र से मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने भी 21 दिन का व्रत आरंभ कर दिया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। अब जानते हैं गणेश चतुर्थी पर गणेश की पूजा करने की सामान्य घरेलू विधि। मान्यता है कि गणपति बप्पा का जन्म दोपहर के समय हुआ था। ऐसे में श्री गणेश जी का पूजन 22 अगस्त को दोपहर में करें। भगवान गणेश को सिंदूर प्रिय है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन उन्हें सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। बप्पा के माथे पर हर दिन लाल सिंदूर से तिलक लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से बिगड़े काम बनते हैं और तरक्की प्राप्त होती है। भगवान गणेश को यूँ तो हर दिन पूजा के दौरान दुर्वा अर्पित करना चाहिए। हालांकि गणेश चतुर्थी के दिन दुर्वा अर्पित करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि
ऐसा करने से गणपति प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। श्री गणेश को लाल पुष्प अर्पित करना शुभ होता है। अगर लाल पुष्प संभव नहीं हो तो कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। हालांकि पूजन के दौरान ध्यान रखें कि भगवान गणेश को भूलकर भी तुलसी अर्पित ना करें। भगवान गणेश को लड्डू और मोदक प्रिय हैं। ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन गणपति को मोदक और लड्डू का भोग लगाएं। भगवान गणेश की पूजा के बाद आरती जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से पूजा का फल शीघ्र ही मिलता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी गणेश चतुर्थी और उससे संबंधित व्रत कथा की। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा या आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।